ओम योग योग योगेश्वर भूत भूत भूतेश्वर काल काल कालेश्वर शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय शंभो शंभो महादेवाय शंभो शंभो महादेवाय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वरा
ओ, आभार, नमस्कार, प्रणाम। संतोष सिंह जी, एक क्षेत्र के आप बहुत ही सम्मानित और संभ्रांत व्यक्तित्व है। संतोष जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम। अजय शुक्ला बाबू, नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम। अनूप पांडे जी, नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम। मीना पांडे जी, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम आपके माध्यम से। सुनील गुप्ता जी, धन्यवाद, आभार। ब्रजेश कुमार, आप सहित जयप्रकाश जी सहित सबको प्रणाम। देवी जी, दीदी जी, प्रणाम, नमस्ते, 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 नमस्ते। राजेश जी, आभार, नमस्कार। सत्य प्रकाश पांडे जी, हरि गोविंद ओनियार जी, स्वागतम, 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 स्वागतम। पोडिक मिस संजन जी, मृत्युंजय सिंह साहब, शिवन दुबे जी, पवन राव भाई, नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम। हेमंत दुबे जी, नमस्कार, प्रणाम, आभार, 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 आभार। सबका आभार, सबका आभार, नीचे से ऊपर तक सबका आभार, सबका सबका सबका। रवि पांडे जी, जितेश भारद्वाज जी, गाजियाबाद। विकास राव राजपूत साहब, नमस्कार, प्रणाम। बरवा रतन प्रशांत मदेसिया साहब, हेमंत भैया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और कुशीनगर, सारे सारे विधायिका और न्यायपालिका और कुछ कार्यपालिका के भी बहुत बड़े अंग हैं और मीडिया के भी साथी हैं। तो चारों अंग का समावेश है हमारे पास सामने। स्वागत है हेमंत भैया, स्वागतम। सत्यप्रकाश पांडे जी, नमस्कार, आभार। प्रशांत मदेसिया जी, नमस्कार, नमस्कार। रितेश साहनी जी, नमस्कार, नमस्कार भाई। व्यास गिरी जी, नमस्कार, नमस्कार भाई, नमस्कार। घनश्याम पांडे भैया, जय हो आपके, जय हो आपके। रवि प्रकाश रोनियार जी, आप सांप के आ जाने से खड्डा नगर की विरासत लगती है कि पूरा सबका हाथ मेरे सर पर आ गया है। रवि प्रकाश रोनियार जी, नमस्कार, प्रणाम। पता नहीं आप हैं कि चले गए, भगवान जाने। हाँ, बहुत सारे साथी आते हैं, तुरंत चले जाते हैं, तो ये भी होता है। सूरज यादव जी, नमस्कार, प्रणाम। हमारे साहब आ गए, गजेंद्र भाई साहब, मनुष्यता और मानवता के अप्रतिम प्रतीक हमारे गजेंद्र भाई साहब, हिमांशु प्रताप सिंह साहब, सब लोगों के श्री चरणों में प्रणाम। बहुत सारे नियम कानून आज सामने आए होंगे, बहुत सारों क्या बात है, क्या बात है। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सेवा पालिका और सब पालिकाओं के सबका सेवक, आपका सेवक जटाशंकर त्रिपाठी सेवक का, कार्यकर्ता का, मजदूर का और सशक्त मजदूर का, इतना तो कह सकता हूँ, सशक्त मजदूर का। 4 लाख जनता की तरफ से 130 लाख जनता में से लगभग 50 से 55% जो लगभग कहीं न कहीं किसी तरह की मजदूरी करते हैं, उन सभी लोगों को आज मजदूर दिवस पर बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं और बहुत आभार उन लोगों का जो लोग अपना श्रम, अपनी शक्ति, अपना स्वाभिमान पूरे अभिमान के साथ
देश की सेवा में, श्रम को दूसरे के सम्मान में, मंदिर बनाने से लेके अस्पताल बनाने तक, स्कूल बनाने से लेकर करके गौशाला बनाने तक, उन सभी लोगों के अभिलाषापूर्ण नवीनीकरण के साथ इस नई जिंदगी में कि चलो पृथ्वी को फिर से शानदार बनाएं। बिफोर कोरोना AC, DC और BC। बिफोर कोरोना मतलब DC मतलब कोरोना, AC मतलब आफ्टर कोरोना। तीनों परिस्थितियों में हमारे अपने मजदूर भाइयों की श्री चरणों में जटाशंकर सेवक का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनके श्री चरणों में एक बहुत ही सुंदर लाइन में उनके श्री चरणों में पेश करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। बहुत सुंदर लाइन है, बहुत सुंदर लाइन है। आप सबको मैं पहले निवेदन, इसको पहले आप सब लोग सुनिए पहले। सभी मजदूर भाइयों के लिए, सपने लेकर भर कर जेबों में सब मजदूर भाइयों के लिए, सभी मजदूर भाइयों के दिल लिए में है अरमान यही, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं। इतने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब भी मुझको झोंकोगे, तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तो मजदूर दिवस की एक मजदूर की ताकत का एहसास, एक मजदूर की ताकत का स्वाभिमान, मजदूर की ताकत का अनबुझ पहेली
जिसको कोई समझता नहीं है। ये समझता है कि हम 200 रुपया देने के बाद जो इमारत और जो खड़ी होती है वो तो हमारी है। ये भूल जाता है ईंटें और सीमेंट और बालू के बाद एक मजदूर की पूरी भावना, पूरी वेदना, पूरी संभावनाएं देश की तस्वीर और तकदीर लिखने में उसने लगा रखी है। बहुत अच्छी लाइन थी। मजदूर भाइयों को लिए प्रेरित मैं अपनी भावनाएं उनके सी चरणों में रखने की एक छोटी सी कोशिश किया था। आप सब लोगों ने निश्चित तौर पर सुने होंगे और एहसास करिएगा उस दिन का जिस दिन उस श्रम की जरूरत पड़ी होगी और वो श्रम आपको कितना ही पैसा देने की कोशिश किए होंगे, लेकिन वो श्रम आपके लिए उपलब्ध नहीं रहा होगा। उस दिन आप याद करिएगा उस ताकत को। एक ताकत की बात मैं बता दूं कि एक बार अमेरिका के कुछ राजनीतिक लोगों ने कहा कि भारत के लोग अमेरिका में आकर करके हमारा रोजगार छीन लेते हैं। हमारे देश के नेता ने कहा, नहीं, आपका रोजगार नहीं छीनते हैं। भारत के लोग आकर करके आपके देश को अपना कौशल देते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, अपना संवर्धन देते हैं, जिससे आप अपनी विकास की गाथा, अपनी विकास का इतिहास लिखने की आप हिम्मत करते हैं। तो ऐसे मजदूर भाइयों को श्री चरणों में जटाशंकर त्रिपाठी एक बड़े कमजोर सेवक का आपका प्रणाम। तो आते हैं लॉकडाउन 2, नो लॉकडाउन 3। लॉकडाउन 3 के आसपास हम आते हैं। लेकिन लॉकडाउन 3 के आने के पहले और उन तक पहुंचने के पहले और वहां के जाने के पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि, और बहुत गंभीर निवेदन है, जो साथी चले गए होंगे उन्हें वो क्षमा करेंगे, लेकिन जो हैं वो मेरा साथ और सहयोग देंगे। लॉकडाउन 2 के बाद लॉकडाउन 3 बहुत सारे नियम कानून बने हैं। बहुत सारे नियमों कानून को आपको टीवी के सामने, पेपर के सामने, लोगों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अपने मित्रों के माध्यम से और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और फेसबुक के धरोहर के ज्ञान से बहुत कुछ आपको मिलेगा, बहुत कुछ मिलने वाला है। लॉकडाउन 3 की दुनिया भर की चारों वेदों के ज्ञानी हम सब लोग अभी बैठेंगे और दुनिया भर की अपनी यूनिवर्सिटी से एक दूसरे से ज्ञान बांटने का काम करेंगे। मांडवी जी नमस्कार, संजय हमदर्द जी नमस्कार, रविन्द्रनाथ दुबे भैया नमस्ते, प्रणाम। मैं बात कह लूँ, नमस्ते करता हूँ आपको। बहुत सारे ज्ञान अब आपके सामने आएंगे। अमेरिका 58,000 लोगों की शहादत, लोगों की जान, मनोज भैया प्रणाम, लोगों की जान गंवा चुका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब चारों तरफ शांति आ गई थी तो किसी ने सोचा नहीं था कि वियतनाम युद्ध में 57,000 के आसपास अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और वह बाद 57,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं।
और आज 58,000 अमेरिकन मारे गए हैं। 58,000 अमेरिकन मनुष्यता की, मानवता की, मनुष्य के जीव की, बूढ़े की, बच्चे की, महिलाओं की जान गई है। वियतनाम युद्ध में वो कोई सेना के सिपाही नहीं है। जो 58,000 मरे हैं वो कोई सेना के सिपाही नहीं है। वो कोई युद्ध के लड़ने के लिए, मरने मारने के लिए नहीं पहुंचे थे। हमारे और आप जैसे ही सूरवीर थे। और हमारा डीजीपी, हमारा जीडीपी इंडेक्स, हमारा जीने का स्तर, हमारा खाने का स्तर, हमारा रहने के स्तर से कई गुना प्रति व्यक्ति उनका जीने और रहने और खाने का स्तर है। कई गुना उनका जीने का, रहने का, खाने का, पहनने का, सोचने का, सुनने का, आनंद उठाने का, लिंकर पीने का, तस्मई लेने का, ड्रग्स लेने का, जो कुछ भी, कई गुना उनके अधिक जीवन स्तर है उठाने का। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका सबसे अधिक है। इसके बावजूद भी वियतनाम युद्ध से 1,000 ज्यादा से अधिक मौत आज के डेट तक अमेरिका नागरिकों की हो चुकी है। वियतनाम युद्ध के समय में, उसके अवसाद में आने के बाद अमेरिका ने कभी ये सोचा नहीं था कि इस तरह की जिंदगी से सामना उनको करना पड़ेगा। और वियतनाम युद्ध से ज्यादा लोग, और अभी आगे और कितने लोगों की संख्या ये बढ़ने वाली है, इसके बारे में हमको और आपके उसके चरित्र के बारे में किसी को ज्ञान नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोविड के किसी एक अंश का हमने टीका बना लिया है। कुछ लोग कह रहे हैं, बार बार बीच में मुझे ये बात बोलनी पड़ती है कि चलो पृथ्वी को फिर से शानदार बनाएं और धरती पर रामराज, धरती पर स्वराज, धरती पर साम्यवाद, बराबर के हकदारी का एक नया विचार ले आए। इस पर चर्चा मैं बाद में करूंगा। पहले मैं चर्चा कर रहा था कि 58,000 लोगों के मरने के बाद, हमसे ज़्यादा अच्छा खाने, हमसे अच्छे ज़्यादा रहने, पीने, सोने, सारी स्थितियों के बावजूद भी 58,000 लोग मारे गए हैं। उसके बाद भी कोविड-19 के लगभग 10 चरित्र हैं। अगर एक चरित्र का हमने अगर टीका बना ही लिया तो पता नहीं जो बचे हुए 9 हैं उसके कहीं 909 हो जाएं, कहीं 900 अंग न हो जाएं, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। हलचल बाबू नमस्ते, याद करिएगा, साथ दीजिएगा हमारा। जो हम एक को अगर पकड़ लेते हैं, बाजपेयी अशोक जी नमस्ते, एक वायरस के लिए अगर हमने बीसीजी टीका या टीकाकरण या इम्यूनाइजेशन की प्रथा कर लिए तो पता नहीं 9 से फिर 9 हो जाए। किसी साथी ने आज एक जगह में संकलन पढ़ रहा था, एक जगह संकलन में कहीं से मैं पढ़ रहा था, मुझे याद नहीं है। नहीं, फर्टिलाइजर में कोई एसएसबी के साथी मुझसे बता रहे थे, बहुत अच्छा ज्ञानी थे, उन्होंने मुझे चर्चा कर रहे थे। मैं उनके ज्ञान के छोटा सा अंश आपके पास रखने की कोशिश कर रहा हूं और ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लॉकडाउन 3 में जाने से पहले लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन फर्स्ट और आज की परिस्थितियां, बिफोर कोरोना, ड्यूरिंग कोरोना और आफ्टर कोरोना, कोरोना के पहले, कोरोना के साथ और कोरोना के बाद
की जिंदगी के बारे में हम लंबी चर्चा करेंगे। तीनों स्थितियों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा कर रहा था कि किसी ने पूछा कि आखिर में जब हम सब लोगों के आराध्य महाकाल जब ये सब जानते थे कि ये वायरस हम सब लोगों का इतना विनाश कर सकता है। कार्ल मार्क्स के सामने भी 10 करोड़ लोग मरे थे और वियतनाम के युद्ध में भी 1000 मरे थे सिर्फ अमेरिकी सैनिक। उससे ज़्यादा अभी मर चुके और पता नहीं अभी। और पूरे दुनिया के आंकड़ों के बारे में तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि उस शब्द का उस संख्या का नाम ले पाऊँ। 3 लाख लोग, 3.5 लाख लोग, पता नहीं, लगभग ऐसे ही लोग इस धरती पर नहीं है। सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वो कहीं न कहीं किसी गलती से वो संक्रमित हो गए। सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वह धरती में न कोई युद्ध हुआ, न कोई परमाणु बम गिरा, न कोई अणु बम गिरा, न कोई सुनामी पाया। किसी भी युद्ध में, किसी भी बड़ी सुनामी में पूरे दुनिया में एक ग्रह पर रहने वाले इतने लोगों की मृत्यु शायद, मेरी जानकारी हो सकता है बहुत कम हो। कोई एक मित्र कह रहे थे कि जब महादेव को ये बात पता थी तो आखिर में हम उनके दूतों की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं, हम लोग उनके सेवकों की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। बता रहा था कि शिव की प्रकृति जो है, शिव के बारे में जितने लोग जानते हैं, महाकाल को जितने लोग जानते हैं, उस शिव की प्रकृति में सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल देह से देह की दूरी में शिव 14 से 15 दिन तक जो एक जगह पर एक साथ, एक हिमालय पर अगर बैठने की, एक कैलाश पर्वत पर बैठने की, एक जगह बैठ कर करके योग करने की, एक जगह बैठ कर करके सहज ढंग से आराम करने की अगर हिम्मत अगर हमारे शिव का एक छोटी सी आदत कोई डाल लेता और उनकी सोशल डिस्टेंसिंग का उनके हिसाब से अगर पालन कर लेता तो शायद ये वायरस को इतनी हिम्मत नहीं होती। और आज हालत वही है कि लगभग से ज़्यादा 300 के लगभग, अगर मैं सही हूं तो लगभग 297 जिले के आसपास हम बहुत ही सही और बहुत सही चल रहे हैं। 297 जिले के आसपास हम बहुत सही चल रहे हैं। कुछ एक आध हॉट स्पॉट, लगभग 300 के आसपास जिले हमारे पास वरीयता क्रम में नहीं है। आसानी से हम ग्रीन जोन में, लगभग ग्रीन जोन में हैं। तो मैं आप सब लोग दोस्तों से ये कहने के पीछे का मतलब सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 1 लॉकडाउन, 2 लॉकडाउन, 3, फिर वही पुरानी बात और फिर वही पुरानी बात कि भगवान शिव की सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखा जाए और लॉकडाउन 3 में कहीं बहुत ज़्यादा खुश होकर करके हम उसको आमंत्रण न कहीं दे डालें। कहीं इतने ज़्यादा उल्लास में लॉकडाउन 3 आने के बाद मैं कोशिश कर रहा था कि आज आने का, पहुंचने का, कि चलो फिर से धरती को शानदार बनाएं और गांव-गांव में रामराज, स्वराज की स्थापना ले आएं।
रामराज और स्वराज की स्थापना की अवधारणा को जरा आज के आफ्टर कोरोना के बाद की स्थिति को समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, साथियों, मेरे मित्रों, मेरे संरक्षक, समझने का प्रयास करिएगा। आफ्टर कोरोना में, आफ्टर कोरोना के बाद अवधारणा होगी आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितना रुपया है, कितना धनी आप हैं, कितना पैसा है, कितनी आर्थिक संपन्नता है आपके पास है। यह आपके खुशी का मूल्यांकन नहीं होगा, ये आपके खुश रहने का मूल्यांकन नहीं होगा, ये आपके खुश रहने की अवधारणा नहीं होगी। खुश रहने का अवधारणा, बल्कि वो अवधारणा, रुपए का वो अवधारणा, वो मूर्ख की अवधारणा मानी जाएगी। क्योंकि कोरोना ने साबित कर दिया, चाहे आपके पास कितना भी रुपया क्यों ना हो, हमसे आप बच नहीं सकते। तो खुश रहने की, हैप्पीनेस की अवधारणा, हैप्पीनेस की अवधारणा जो है वो खुश रहने की अवधारणा रुपया नहीं होगा। आपके पास मोबाइल कौन सा है? ओ, एप्पल चलाते हैं आप, इसलिए आप बहुत खुश हैं। ओहो, हमारे पास छोटा मोबाइल है, लेकिन आप एप्पल चलाते हैं, लेकिन आप साइड में सुबह और शाम ब्लड प्रेशर की आधी दवा भी खाते हैं। आपके पास गाड़ी तो है, बैंक बैलेंस तो है, लेकिन साइड में शुगर की दवा भी खाते हैं। आपके पास रुपया तो है, लेकिन घर में 3 आदमी मरीज बन के बैठे हुए हैं। अब आपके खुशी की, हैप्पीनेस की जो इंडिकेटर होगा, हैप्पीनेस का, खुशी हो, एक खुशहाल परिवार का जो मूल्यांकन होगा, वो मूल्यांकन से आफ्टर कोरोना के शिवजी बिसेन जी नमस्कार बाबू। तो अब आगे से आपके खुशहाल परिवार का जो मूल्यांकन होगा, इससे होगा, हम अब बेटी के ब्याह करने जाएंगे तो ये नहीं देखेंगे कि तुम्हारे पास गाड़ी है कि कार है, ये देखेंगे कि तुम्हारे घर में खुशी कितनी है। और खुशी का इंडिकेटर ये होगा कि आपके घर में मरीज तो नहीं है, आपका परिवार खुशहाल तो है, आपका परिवार खुश, आपके परिवार, आशीष बाबू नमस्ते, आपके परिवार में खुशी तो है, आपके परिवार में ब्लड शुगर तो नहीं है। ये हमारे हैप्पीनेस का, खुशहाली का, आज जगह जगह पर समाज में चारों तरफ खुशहाली के लिए अलग अलग प्रकार से मैं फिर एक बार, अभी पूरी बात अभी करूंगा, एक बार मैं अपने सुरक्षा कर्मियों के प्रति हृदय की गहराइयों, खास तौर पर पुलिस के बारे में जो इंडिकेटर कोरोना के पहले और कोरोना के दौरान जो इंडिकेटर पुलिस का था, पूरे दुनिया में पुलिस की आत्मीयता और पुलिस की संघर्ष और पुलिस का इमोशन, पुलिस की पवित्रता और पुलिस का दिल देश के प्रति, समाज के प्रति और लोगों के प्रति जो मानवता आधारित वर्दी के पीछे का, वर्दी के अंदर का जो एक दिल कभी दिखाई नहीं देता था, जो आप सब लोगों को एक कठोर दिल दिखता था, कि आज मानवता से पूरा लवरेज, मानवता से पूरा भरपूर, पूरा मानवता का पूरा भाव हृदय को छू, संवेदनाएं ड्यूरिंग कोरोना में हमारे उस सुरक्षा कर्मियों से आपको देखने को मिली है, आपको प्रतीत हुआ है, आपको फील हुआ है, आपको अनुभूति उसकी मिली है।
अंतः मन से अंतःकरण तक आप इस बात को जानते थे कि अगर हमें उठक बैठक कराया जा रहा है, कहीं गलती से बैठक करा दिया गया है, तो हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए, हमारे अपनों के लिए दुनिया भर का है आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और फेसबुक विश्वविद्यालय से दुनिया भर की सूचनाएं आपके पास अभी आ जाएंगी और आपका खुशी का इजहार सामने आ जाएगा। और खुशी में आपको तो आज तो आपको नृत्य करने का मन कर जाएगा। और नृत्य करने का मन जो करेगा, उसके पीछे जो आप जो डगमग जो होंगे, तो कभी कभी तो आप भी नाच लिया करिए, खुश हो जाया करिए। ये मत सोचा करिए कि कौन क्या। हमको अगर आपको लगता है कि आपके नाच देने से कोई दूसरा ये महसूस करता है कि आप बेवकूफ लगते हैं, तो उनके लिए आप बेवकूफ बन जाइए। बल्कि आप स्मार्ट अगर होंगे तो आप नाचेंगे नहीं तो ज्यादा बेवकूफ कहलाएंगे। क्योंकि ये लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 3 के बीच के अवधि को जश्न मनाने के लिए, नाचने के लिए, नृत्य करने के लिए यह समय आपको नहीं मिल रहा है। मैं तो नहीं दूंगा। मैं तो शीश झुका कर करके, हाथ जोड़ कर करके, सर झुका कर करके, जिस भी तरह से कह लीजिए, वही अनुभूति लेकर करके मैं हृदय की गहराइयों से फिर आपसे निवेदन करूंगा कि हार के जीते जी। आपको अभी जीत की उल्लास में और जश्न के उल्लास में सिर्फ इसलिए आप जा सकते हैं कि हाँ, आप संक्रमित नहीं हैं। इससे आप बचे हुए हैं। इससे आप खुश हो लीजिए, खूब खुश होइए। खुश होना भी चाहिए, जश्न का ये समय है। लेकिन जश्न फिर अब वही घर के अंदर का बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। आप पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी, समझेंगे भी, और आपको भी पढ़ाया जाएगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक के ज्ञान से, फेसबुक के बेद से आपको पढ़ाया जाएगा। उसकी चिंता मत करिए। अभी आज 7 बजे सुबह से लेकर के शाम को 7 बजे तक आपको बाहर निकल, अभी आ जाएगा। वो बहुत विषय नहीं है। विषय ये है कि आफ्टर कोरोना के बाद वो समय, हे शिव, हमें नाचने का मन तो कर रहा है, लेकिन हम स्मार्ट नहीं बन पा रहे हैं। अभी भी हम बेवकूफ़ी बने हुए हैं। हम बेवकूफ नहीं बन पा रहे हैं। स्मार्ट तो हम हैं, हम बेवकूफ नहीं बन पा रहे हैं कि नाच नहीं पा रहे हैं कि खुशहाली का वो हिस्सा, खुश होने का वो हिस्सा। खुश हम तभी होते हैं जब हम उसके किसी और से, सामने से हम बड़े होते हैं। यही समस्या का जड़ यही है, खुश होने का जड़ यही है। खुश होने का जो जड़ है यही है कि मैं एक कह रहा था कि हेमंत भैया ठीक चल रहा है ना, कहीं नाराज तो नहीं आप हो रहे हैं। खुश होने का ठीक चल रहा था कि जैन गुरुओं के बीच में मैं अक्सर एक कहानी कहता रहता हूँ। हो सकता है हो, बहुत सारे लोगों ने सुना हो सकता है कुछ लोग न सुने हो। एक बहुत बड़े जैन गुरु थे जो मरने जा रहे थे। उनकी मृत्यु करीब थी, उनको ऐसा हो गया था कि हम मरने वाले हैं। जैन गुरु लोग जब मरते हैं तो उनके आसपास के जो शिष्य लोग होते हैं, वो सभी शिष्य उनके पास आते हैं उपदेश लेने के लिए। तो
तो जब वो जैन गुरु की उम्र करीब 84-85 साल थी, बहुत सारी झंझावत, बहुत सारी समस्याओं को झेलते हुए वह 84-85 साल तक की जिंदगी उनकी निर्वहन हुई थी। सम्मान के साथ, अपमान के साथ, अभिमान के साथ, स्वयं अम्भू के साथ अपने तरह के वो उन्होंने आध्यात्म की गणना किया था, अपने तरह के आध्यात्म की रचना किया था। ये सब इतिहास बनने के बाद, बहुत कुछ इतिहास बनने के बाद वो जैन गुरु के पास लोग पहुंचे तो बोले कि इतनी सारी अवसादों और अपवादों के बाद भी आप जैन गुरु जी, आप खुश कैसे रहते थे? आप खुश रहते कैसे थे? गुरु जी ने कहा कि सुबह आइएगा, मैं बताऊंगा। सुबह लोग पहुंचे और कहे कि आज का दिन मजदूर दिवस का दिन है। आज का दिन सुबह सुबह 2 मई को सुबह सुबह लोग पूछे, बताइए कि आप खुश रहना चाहते हैं या दुखी रहना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, कहा उन्होंने कि खुश रहना चाहते हैं। कौन दुखी रहना चाहेगा? खुश रहना चाहते हैं गुरु जी। तो गुरु ने कहा कि जाओ खुश रहो, कौन रोक रहा है? जाओ खुश रहो। थोड़ी देर बाद एक दूसरे को देख करके लोग हंसने लगे। एक दूसरे को देख करके अवधारणा बन गई। लोग अवधारणा पर, जैसे मैंने बताया कि आप एक माहौल बना दीजिए घर में, एक माहौल बना दीजिए घर में, तो देखेंगे लोग जैसे ही घर में घुसेंगे, जोग जोग जोगेश्वराय, भूत भूत भूतेश्वराय, काल काल कालेश्वराय, शिव शिव सर्वेश्वराय, शंभो महादेवाय। एक माहौल बना दीजिए तो यही हर कोई घर में गुनगुनाने लगेगा, हर कोई घर में गुनगुनाने लगेगा। तो गुरु जी ने जब कहा कि जाओ खुश रहो, तो लोग लगे खुश रहने। तो एक को बुला करके पूछा कि क्यों हंस रहे थे, किस बात के लिए खुश थे? उन्होंने कहा इसलिए मैं खुश था कि वो जो सामने वाले से मैं मोटा हूं, इसलिए मैं खुश हूं। हा, इसलिए मैं खुश हूं। दूसरे से पूछे तुम क्यों खुश हो? क्या मैं इसलिए खुश हूं कि उससे मैं पतला हूं, वो मोटा है, मैं पतला हूं, मैं ठीक लग रहा हूं, मैं इसलिए खुश हूं। तीसरे से पूछा कि तुम तो सबसे छोटे हो, इस हमारे पीठ में सबसे छोटे तुम हो, बौने हो, तुम काहे खुश हो? तो बोला सर मैं इसलिए खुश हूं, छोटा हूं, सबके गोद में, सबके कंधे पर चढ़ जाता हूं, सब लोगों हमको कंधे पर लेके घूमते हैं। तो बात अवधारणा की है। अगर वही छोटा ये कहता कि मैं सबसे छोटा हूं, यही वो एक कहता कि मैं सबसे छोटा हूं और लोग बड़े हैं, मैं छोटा हूं, तो वो खुश नहीं रह पाता। तो खुश होने की अवधारणा होनी चाहिए। तो जाओ खुश रहो। लॉकडाउन 2 रहे कि 3 रहे कि फर्स्ट रहे कि 4 रहे कि 5 रहे, जो कुछ है जाओ खुश रहो, जाओ मस्त रहो। क्यों ना मस्त रहे? ऐसी क्या समस्या आ जाएगी कि लॉकडाउन 2 में आप नहीं कर पाए तो क्या हुआ? बहुत करते तो आप जाकर करके मॉल में कुछ शॉपिंग कर लेते, बहुत करते तो जाकर करके किसी जगह पर थोड़ा छोला भटूरा पिज्जा या
या पाव भाजी खा लेते, बहुत करते तो बहुत करते थे, एक से एक सिनेमा देख लेते। तो नई सिनेमा देखे तो पेट झड़ रहा है क्या? नई सिनेमा देखे तो पेट झड़ रहा है क्या? ऐसा क्या हो गया? ऐसी क्या आर्थिक स्थिति की विपन्नता आपको आ गई कि लॉकडाउन 2 के लॉकडाउन 3 में बाद? लेकिन ये सब तभी है जब हम सभी हैं। ये सब तभी है, ये सोच, ये विचार, ये बात, ये वार्ता, ये क्रम, ये वाक्य, ये सेंटेंस, ये शब्द जाल, ये शब्द मोह, ये कर्तव्य निष्ठा, ये कर्तव्य, ये सब कुछ तभी है जब हम और आप हैं। और हम और आप तभी रहेंगे जब इस वायरस को हरा देंगे, कोरोना को हरा देंगे। जब हम और आप तभी रहेंगे जब तक संक्रमण नहीं है, तब तक हमें आफ्टर कोरोना हमें अपनी जीवन संगति को, दिनचर्या को, लाभ और हानि को अपने लिए, आप अपने लिए उतने ही मौलिक हैं जितना आप के लिए आपका परिवार मौलिक है, और आपके परिवार के लिए आप उतने ही मौलिक हैं। यह आपको लगातार सोचना पड़ेगा कि ये सब कुछ तभी है। ये आर्थिक उन्नति, आर्थिक विपन्नति, आर्थिक समस्या, ये समाजवाद, ये साम्यवाद, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये भारतीय जनता पार्टी, ये हमारी सरकार, वो हमारी सरकार, ये जिंदाबाद, वो जिंदाबाद, ये फलाना, ये ठिकाना, ये खेत, ये मेरी, ये सब कुछ तभी है जब आप हैं। आप नहीं तो जटाशंकर किसी काम का नहीं। आप नहीं तो जटाशंकर किसी काम का नहीं। इसलिए लॉकडाउन 1 हो या लॉकडाउन 2 हो, लॉकडाउन 3 हो, हमें हर हालत में जिस तरह से जिस तरह से अनुशासन का, जिस तरह से विचार का और जिस तरह से योग्यता का परिचय हमारे देश की 130 करोड़ जनता ने जो दिया है, हमारे पूर्वांचल की धरती ने जो दिया है, हमारे पूर्वांचल के योद्धा ने जो दिया है, हमारे पूर्वांचल के किसान, टीचर, पुलिस, डॉक्टर, हर कोई, हर जनता ने जो दिया है, उसके श्री चरणों में जटाशंकर का प्रणाम के साथ निवेदन और आग्रह है कि वह अगर कुछ और कहते हैं, हम अभी भी इसी आदत में, इसी आदत के अनुपालन में, इसी आदत के अनुसार इसी आदत के अनुसार हम अपने नैसर्गिक ढंग से पूरे उत्साह के साथ लॉकडाउन 3 का और लॉकडाउन 3 में बताए गए दिशा निर्देशों का, लॉकडाउन 3 में बताए गए आदेशों का, लॉकडाउन 3 में बताए गए अनुग्रहों का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के को हम सब लोग अपने आप को उसमें समाहित करते हैं, उसमें सन्निहित करते हैं, और निश्चित तौर पर गोरखपुर मंडल और पूर्वांचल विविधताओं में भी एकता का जो स्वरूप, अखंडता का जो स्वरूप जो दिखाता है, ये उत्तर भारत की देवभूमि और राप्ती का किनारा और माँ नारायणी, भव्य नारायणी और दिव्य नारायणी का आशीर्वाद के साथ हम सब लोग कोरोना को जड़ से मिटाते हुए एक भी परिवार को संक्रमित नहीं होने देंगे।
कोरोना घूमते रह जाएगा, हमको छू नहीं पाएगा। और मैं खुशी के साथ, उल्लास के साथ, हैप्पीनेस, खुशहाली के उस अंबार के साथ, खुशहाली की नई परिभाषा के साथ, चलो पृथ्वी को फिर से शानदार बनाएं, चलो पृथ्वी को फिर से शानदार बनाएं। और ग्राम पंचायतों में, गांवों में अपने किसान भाइयों को रामराज और स्वराज के सपनों के साथ आफ्टर कोरोना के एक नई शुरुआत ले आएं। जरा मैं सामने के साथियों से बात कर लूं, उसके बाद फिर एक नए विषय पर, थोड़ी सी नए विषय पर और चर्चा करूंगा। क्या चर्चा करूं? जैसे लगता है 1 घंटा ऐसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है कि अगला विषय कब आएगा। ओ माय गॉड, ओ तो क्लास में बैठना बहुत जरूरी है। गोरख जी नमस्कार, प्रणाम। किस्मदारी पांडे भैया, गोरख तिवारी जी लिखते हैं, किस्मदारी पांडे भैया जी, आपके हर कदम से कदम मिला के चलने के लिए मैं तैयार हूँ, केवल आपका मार्गदर्शन चाहिए। पप्पू कुमार गौड़ जी, कोरोना को हराना है, घर से बाहर नहीं जाना है, मुच्छा मुंह पे लगाना है, मास्क लगाना है, और यही तैयारी है गोरख भाई आपकी। और क्या तैयारी है? यही तैयारी है। विधायक जनप्रदेश प्रदेश आने के लिए जो भी आपने फेसबुक पर दिया था, कोई नंबर नहीं लग रहा मेरे भाई। मैं उसके बाद मैं दूसरा मैंने नंबर दिया था आशुतोष भैया, उसके ऊपर फिर मैंने 0522 करके एक और नंबर में दिया था, उस पर आप बात करें। चलो पृथ्वी को शानदार बनाएं वाह हा, चलो पृथ्वी को शानदार बनाएं, चलो पृथ्वी को शानदार बनाएं। और चलो पृथ्वी को शानदार बनाएं। चलो पृथ्वी को शानदार बनाएं और राम राज्य की स्थापना फिर से ले आए। कार्ल मार्क्स का साम्यवाद भी ले आए, कार्ल मार्क्स का साम्यवाद भी ले आए। मैं अपने सभी लोगों को अंकित तिवारी जी, हरगोविंद निया जी, नंबर नहीं लग रहा है, तो मैंने एक 522 नंबर भी दिया था। तिवारी जी धन्यवाद भाई साहब, फिर तैयार हो गया है। हेमंत भैया, मानव सेवा, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। चलो पृथ्वी को शानदार बनाए और कुशीनगर के बंगरू पीओ को जिले से दूर भगाएं। ये भगवान, चलो पृथ्वी को शानदार बनाए, रामराज ने आए। विधायक जी, आशुतोष जी, दूसरा नंबर जो दिया हूँ 0522 223 55 99, 0522 223 55 99। गोरे भैया प्रणाम, नमस्कार नमस्कार।